गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 15 फरवरी के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। आज यानी 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक ऑर्गेनाइज होने वाला है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। और कहाँ पर होने वाला है? फिजी में। और फिजी में होने वाला है, लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके साथ कोलैबोरेशन में ये कंडक्ट होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, फिजी का एक डिस्ट्रिक्ट है रिवर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होगा। थीम क्या रखी गई है इस बार? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसे इनॉग्रेट किया है भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितेवनी राबुका ने मिलकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्निफिंग रोबोट टू एड इन डिजीज डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी? स्निफिंग रोबोट किस लिए? बीमारी का पता लगाने के लिए और सुरक्षा में हेल्प करने के लिए ये रोबोट जो है लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इजराइल के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, जो कि डिटेक्ट कर सकता है डिजीज़ को, और सिक्योरिटी चेक के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस चीज़ के लिए ना इस रोबोट में यूज़ किया गया है लोकस्ट एंटीना, जिसके ज़रिए ये सेंस कर सकता है। ये एक तरह का बायो हाइब्रिड है और इसीलिए स्मेल कर सकता है। पावर्स इज़ मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्निफर। अगर बात करें, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी यहाँ पर शेकेल इस्तेमाल होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ डिज़ास्टर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस रिसेंटली देखा गया था। तो आपको कंट्री याद रखनी है साउथ अफ्रीका, जहाँ पर स्टेट ऑफ डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। ऑपरेशन दोस्त आपको अच्छे से याद होगा, इंडिया ने शुरू किया है टर्की और सीरिया की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अर्थक्वेक आया था यहाँ पर जहाँ बहुत तबाही हुई जिसकी वजह से, तो इसीलिए इंडिया ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त ये लॉन्च किया था। पेरू की बात करें तो यहाँ पर H5N1 बर्ड फ्लू वायरस देखा गया, जिसकी वजह से कई मौतें हुई। फिर रशिया का एक न्यूज़ है, ऐसे रिपोर्ट और ऐसे डेटा के ज़रिए पता चला कि लास्ट 5 ईयर्स में रशिया ने इंडिया को लगभग $13 बिलियन के हथियार बेचे हैं। और वैसे भी इंडिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? रशिया ही है। तो रशिया ने सप्लाई किए हैं 13 बिलियन USD वर्थ ऑफ आर्म्स टू इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन न्यूजीलैंड आफ्टर साइक्लोन गैब्रियल। तो साइक्लोन गैब्रियल जो आया था, इसने न्यूजीलैंड को हिट किया, इसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी न्यूजीलैंड में और स्टेट ऑफ डिज़ास्टर ये साउथ अफ्रीका में। फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से मॉरिशस के लिए गए हैं ALH M3 Mark 3 हेलीकॉप्टर्स। किसने एक्सपोर्ट किए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, किसे बेचे हैं? मॉरिशस को ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये दुबई UAE में हुई। फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 1, ये जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट हैदराबाद ई-प्रिक्स 2023? इसको जीता है जीन एरिक वर्गने ने। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में भी देख रहे होंगे। ही हैज़ वॉन द फर्स्ट फार्मूला ई रेस टू बी हेल्ड इन हैदराबाद। ये तो रहे टॉपर। सेकंड और थर्ड प्लेस पर कौन रहे? तो आप यहाँ पर इनके नाम देख सकते हैं। निक कैसिडी हैं और फेलिक्स दा कोस्टा, ये सेकंड और थर्ड प्लेस पर रहे। ये फर्स्ट फार्मूला ई रेस है जो कि इंडिया में हुई थी। इंडिया में भी कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। और आप जगह भी याद रख सकते हैं कहाँ पर हुई है। तो इट वॉज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ हुसैन सागर लेक एंड इंडियाज़ फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट बिल्ट इन हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर, चलिए अब यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कौन कौन से हैं? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसमें विनर रहे चार्ल्स लेक्रेक। फिर उसके बाद सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसमें विनर थे मैक्स वर्स्टैपन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्रेक, अगेन इसमें विनर थे। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल ड्राइवर है, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये इसमें विनर थे। फिर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपन थे इसमें। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज। और फिर उसके बाद अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जो हुआ मैक्स वर्स्टैपन इसमें विनर थे। तो मोस्टली हम देख रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन है, अलग वाले हैं वो आप याद रखिएगा।
हाउ मेनी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैव बीन सिलेक्टेड इन कर्नाटका अंडर द प्रसाद स्कीम? इसका आंसर पहले देख लेते हैं, जो कि है चार ऐसी साइट्स हैं जो सिलेक्ट की गई हैं कर्नाटका में अंडर द प्रसाद स्कीम। अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो ये 4 साइट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले चामुंडेश्वरी टेम्पल इन मैसूरू, श्री माधव वन इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट, पापनाश टेम्पल इन बीदर डिस्ट्रिक्ट एंड श्री रेणुका वल्लमा टेम्पल इन संदत्ती इन बेलागवी डिस्ट्रिक्ट। प्रसाद स्कीम की बात करें तो ये 2014-15 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आती है। यहाँ कर्नाटका से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो कैपिटल क्या है कर्नाटका की? बैंगलोर। सीएम है बासवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है टू बिल्ड अ प्लास्टिक पार्क एट गंजीमुत मंगलुरु कर्नाटका। तो अगर पूछा जाए आपसे प्लास्टिक पार्क कहाँ पर? कर्नाटका में गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। फिर उसके बाद है मालपे बीच टूरिज्म उडुपी में जो है, इसके लीज होल्डर्स की अगर बात करें तो दे गॉट सेफ्टी नेट्स एंड रेड फ्लैग्स अलोंग द बीच। कर्नाटका टू सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है किसका है? कर्नाटका गवर्नमेंट का है। कर्नाटका की रैंक फर्स्ट आई है इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने, ठीक है, रिसेंटली जारी की गई है, 2021 की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने जारी की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तीसरी बार लगातार कर्नाटका की रैंक इसमें फर्स्ट आई है, ठीक है। पहले 2 एडिशन थे उसमें भी कर्नाटका ही टॉप पर रहा था। व्हेन इज नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल वुमेंस डे होता है 13 फरवरी को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की। आप यहाँ पर इन्हें पिक्चर में देख रहे होंगे। सरोजनी नायडू, जिन्हें जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी, ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। 1925 का कानपुर सेशन जो हुआ था उसमें सरोजनी नायडू ने प्रेजाइड किया था और इस तरह से पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही आईएनसी की। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है? 8 मार्च को, और 2022 में इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं, और जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को होता है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, फिर इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को। मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है, इलेक्ट किया गया है। जब नॉमिनेशंस भरे गए थे प्रेसिडेंट के लिए तो ही वाज द ओनली कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। ये सक्सीड किसको करने वाले हैं? मोहम्मद अब्दुल हामिद। इनसे पहले ये थे और अब ये बन जाएंगे 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। पीएम कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना है। यहाँ देख लेते हैं कुछ पीएम और प्रेसिडेंट जो फीमेल रही हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम, जॉर्जिया मेलोनी इटली की, सना मरीन फिनलैंड, एना बर्नाबिक ये सर्बिया की हैं, काजा कल्लास एस्टोनिया की, एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की, मैनुएला रोकाबोटी ये इक्वाटोरियल गिनी की, फिर विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू इंडिया की, कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, साई इंग वेन ताइवान की, सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की हैं, कैटलीना नोवाक हंगरी की, नताशा मुसूर स्लोवेनिया और सैंड्रा मेसन ये बारबाडोस की प्रेसिडेंट। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज विल बी बिल्ड? नॉलेज सेंटर बेसिकली ये बनाया जाएगा दिल्ली में, इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। ये जो सेंटर है पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसको इसके डिज़ाइन और बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में ये स्थित होगा।
और ये सेंटर प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेट्रो रेल प्रोफेशनल्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय सक्सेना है। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट इन इंडिया, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ये दिसंबर 2023 तक आ जाएगा ऑन हेरिटेज रूट्स। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज टू बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2023 और कहाँ पर? कोलकाता, बांग्लादेश में। यूनेस्को डिक्लेयर कर सकता है विश्व भारती एज वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विदिशा कहाँ पर है? एमपी में। ये बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। फिर नेक्स्ट देखिए एर्नाकुलम जो कि केरला में है। ये बना है पहला डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, विच हैज़ लॉन्च्ड G20 थीम्ड QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज G20 चैम्पियनशिप। तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे पेटीएम यहाँ पर दिख रहा है हमें, और यही इसका आंसर होगा। पेटीएम ने लॉन्च किया है एक स्पेशल G20 थीम्ड QR कोड, किस लिए? ताकि सेलिब्रेट किया जा सके इंडिया की G20 चैम्पियनशिप को। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द डिजिटल पेमेंट्स फेस्टिवल 2023। और ये जो QR कोड बनाया गया है इसमें मेटी का जो डिजी धन मिशन है उसका लोगो है, साथ ही G20 2023 में जो हमारा लोगो बनाया गया है G20 के लिए वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये पेटीएम से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो पोस्ट पेड मिनी, ये क्या है? पेटीएम ने लॉन्च किया है स्मार्ट टिकट लोन्स, इसका नाम क्या है? पोस्ट पेड मिनी। पेटीएम मनी, इसने लॉन्च किया है स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस। फिर पेटीएम ने रिसीव किया है लाइसेंस टू सेल लाइफ एंड नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द IRDA। IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है IRDA। फिर नेक्स्ट देखिए पेटीएम ने लॉन्च किया है POS सर्विस फॉर स्मॉलर मर्चेंट्स। करंट अफेयर देखिए पेटीएम मनी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम रखा गया है पॉप्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ये डल लेक श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया गया है जम्मू कश्मीर में। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो गवर्नर के लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो एक की हुई है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। कुल 13 गवर्नर हैं जिनको चेंज किया गया है, नए अपॉइंट किए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो भी अपकमिंग है। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इन्हें बनाया गया सिक्किम का नया गवर्नर। इनसे पहले गंगा प्रसाद थे। सीएम कौन है सिक्किम के? प्रेम सिंह तवांग। उसके बाद देखिए इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? नॉर्थ सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है और इसे 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्ट किया गया था। और साथ ही ये बना था इंडिया का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट और ये एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। बाकी साइट्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कल्चरल और नेचुरल हैं। मिक्स्ड केवल एक है, वो है कंचनजंगा सिक्किम में जो स्थापित है। बाकी न्यू गवर्नर्स जो स्टेट्स के बने हैं वो भी हम देख लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के, CP राधाकृष्णन झारखंड के बने हैं, S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ये अरुणाचल प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के बने हैं, BD मिश्रा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। इनसे पहले थे राधा कृष्ण माथुर। बिश्व भूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के, अनुसुईया उइके मणिपुर, ला गणेशन नागालैंड और फागू चौहान मेघालय के गवर्नर बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हैज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर होगा साइप्रस। साइप्रस के नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया है। करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होती है। विच कंट्रीज इयॉन मॉर्गन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? इयॉन मॉर्गन कौन सी कंट्री के क्रिकेटर हैं? तो इंग्लैंड के हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है।
2019 में इन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल भी मिल चुका है और अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, यूके से रिलेटेड देखें तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके में दिया गया था। यहाँ रिटायरमेंट देखते हैं कुछ और प्लेयर्स का, तो सुरेश रैना जो भारत के हैं, जोगिंदर शर्मा, मुरली विजय, रोबिन उथप्पा, राहुल शर्मा, ये सभी इंडियन प्लेयर्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। सुरंगा लकमल श्रीलंका के हैं, केविन ओ ब्रीन आयरलैंड के, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के, ड्वेन प्रिटोरियस ये साउथ अफ्रीका के, फिर हाशिम अमला, फरहान बेहरडिन ये सभी हैं साउथ अफ्रीका के जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। टिम ब्रेसनम ये हैं इंग्लैंड के, फिर हैं किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के, आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, कोलिन डी ग्रैंडहोम ये न्यूजीलैंड के हैं, मोहम्मद हाफिज़ पाकिस्तान के। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफीज़ देखें तो रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और द एशेज टूर्नामेंट, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड हैं। हु वन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये भी हमने सेपरेट किया हुआ है अलग से वीडियो, आप कंप्लीट जानकारी के लिए आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये खिताब जो है जीता है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टॉप 3 स्टेट्स कौन रहे हैं? महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीते हैं, 55 सिल्वर जीते हैं और 50 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये गेम्स हुए कहाँ थे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 5th एडिशन था। मैस्कॉट आशा द चीता ये रखा गया था। स्पॉन्सर इसमें था SFA दैट इज़ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ये जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है गेम्स करवाने के लिए और इस समय मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लेते हैं तो फीफा 2026 कनाडा, मैक्सिको, यूएस में होने वाला है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 ये नागोया, जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 के होंगे पेरिस, फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 के होंगे मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो, इटली में। फिर मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में। 2026 में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और लास्टली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इसी के साथ हम एंड पर पहुंचे हैं और आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस रिसेंटली? सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस ये हमारी प्रेसिडेंट ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है कटक, कोलकाता, मुंबई या फिर जयपुर। इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।